नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 12 नवंबर 2024 और यहाँ पे 13 नवंबर 2024 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप उन तीनों स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तीनों स्टॉक का सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है। आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक है JSW स्टील और इसका सिलेक्शन का रीजन बहुत ही सिंपल साधारण सा है, और वो क्या है कि ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ नीचे आ रहा है। देख रहे हैं, सपोर्ट लेता हुआ नीचे आ रहा है, ये देखिए, और यहाँ से तो ये जबरदस्त फॉल किया और ये उसी ट्रेंड लाइन पे आके रुका है। तो देखिए, यहाँ से ये ऊपर जाता है ना, यहाँ से ये ऊपर चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो क्या पता कल भी ऊपर जा सकता है। कंडीशन तो नंबर 1 ये हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है कि ये गिर जाए, यहाँ से तोड़ के नीचे आ जाए। तो दोनों ही तरफ का व्यू रख के चलना होगा कि 962 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, यानी कि 962 के ऊपर खरीदना होगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो 956 का 956 रुपए का लेके चलेंगे, और टारगेट 968 968, दूसरा 974 974 और तीसरा 980 980 रुपए का रहेगा। लेकिन अगर ये तोड़ देता है नीचे के एरिया को तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 953 के नीचे, सेल बिलो 953, और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 959 959 का होगा, और जो टारगेट होगा 947 का होगा 947, दूसरा 941 941 और तीसरा 935 935 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया JSW स्टील। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आपके लिए, और देखिए मैं रोज इधर से कंटिन्यू आपको दे रहा हूं और ये हर दिन प्रॉफिट बना के दे रहा है, और स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स, है ना। आज भी 3 स्टार में ये सिलेक्शन था और 800 के नीचे सेलिंग दिया था, और 800 के 800 के नीचे आया तो देखिए सारे टारगेट आ गए। इसका फाइनल टारगेट मैंने आप लोग को दिया था, टाटा मोटर्स का 785 का ही फाइनल टारगेट था, और आज आप देखिए कि इसने लो लगाया 783 का, बिल्कुल सारे टारगेट डन कर दिया। अब क्या चाहिए, तो फिर से ये सिलेक्शन है, लेकिन जरा इसको वीकली चार्ट पे देखना होगा। ये देखिए, आप अगर ये पूरा देखेंगे वीक है, 1 सप्ताह 2 3 4 5 6 7, तो समझिए कि 2 महीने से लगभग पौने 2 महीने से ये स्टॉक निगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, माने पूरा फॉल ही है ना। और यहाँ पे देखिए इसी प्राइस पर लास्ट में जो है 2024 में जनवरी में इसी प्राइस से ये ऊपर गया था, और इसी प्राइस पर आके ये रुक रहा है। अगर इस प्राइस को ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट एरिया है, ये टूट जाएगा। अदरवाइज यहाँ से ये या तो कंसोलिडेट कर सकता है या यहाँ से ये ऊपर बाउंस कर सकता है टाटा मोटर्स। डेली लेवल आते हैं, डेली पैसे बनते हैं इसमें। बाय करेंगे टाटा मोटर्स को, अगर ये ऊपर की तरफ 790 को ब्रेक करेगा तब बाय बब, 790 790 के ऊपर खरीदना है, और 785 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हो जाएगा पहला 795 795, दूसरा टारगेट होगा 800 और तीसरा होगा 805 805 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, नहीं सपोर्ट एरिया तोड़ देता है, तो हम लोग सेल करेंगे 780 के बिलो, सेल बिलो 780, जो स्टॉप लॉस होगा वो 785 785 का होगा, और जो टारगेट होगा 775 775, दूसरा 770 770 और तीसरा 765 765 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, आपको पता ही है। और चलिए, ये है दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स। तीसरा और फाइनल स्टॉक आज का हीरो रहा डाउनफॉल में ग्लेनमार्क फार्मा। हालांकि रिकवरी तो किया इसने थोड़ा सा, 1467 से ओपन हुआ और क्लोज कर रहा है 1577 पे। तो शुरुआत का जो पहली 5 मिनट की कैंडल थी उसी में ये रिकवर कर गया। तो मैंने आपको सेल दिया था इंट्राडे में 1600 के नीचे, देखिए 1600 के नीचे ये 1 बजे आया है दिन में, और वहां से सारे टारगेट डन कर गए, 1567 पे चला गया। तो इस लेवल आने पे सारे टारगेट आ गए। अब इसका सिलेक्शन का रीजन समझिए। इसका सिलेक्शन का रीजन है कि इसमें निगेटिव इंपैक्ट चल रहा है, रिजल्ट वगैरह इसका सब बर्बाद हो रखा है, दूसरा मार्केट फॉल है, और दूसरा ये पी में बढ़ गया था। अब यहाँ पे क्या है कि ये एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया 4-5 कैंडल यहाँ पे रुक गया 15 मिनट पर। अगर इस एरिया को फिर फॉल करता है तो नया लो बनाएगा, जो यहाँ तक आने का चांस बना सकता है। वो बहुत नीचे है, लेकिन हमें तो इंट्राडे ट्रेड करना, तो उस हिसाब से। और बाइंग हम इस कैंडल के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया बना रखा है, तो बाय करेंगे ऊपर की तरफ ग्लेनमार्क फार्मा। जब ये 1590 को ब्रेक करेगा तब बाय बब 1590,
जो स्टॉप लॉस होगा 1583 1583 का होगा, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1597 1597 का। दूसरा टारगेट होगा 1604 1604 और तीसरा 1611 1611 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे दोस्तों, और 1565 के नीचे बेचना होगा, सेल बिलो 1565। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1572 होगा 1572 का। जो टारगेट होगा वो 1558 1558। दूसरा टारगेट होगा 1551 1551 और तीसरा 1544 रुपए का 1544 का। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही स्टॉक का लेवल बाइंग और सेलिंग मैंने आपको बता दिया। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। याद रखिए, जो कल का लॉस याद रखते हैं उन्हें आज का प्रॉफिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो कल लॉस हो गया सो कल हो गया, आज फ्रेश है ना, आपको उसको भूल जाना है, नए सिरे से स्टार्ट करना है। तो बाकी अब मिलूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।